हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 16 की। 15 पेपर हमारे हो चुके हैं और सभी को आपने ज़रूर से देख लिया होगा। नहीं देखा है तो बहुत सिंपल सा काम है, आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट बना रखी है टेस्ट योरसेल्फ के नाम से, वहाँ पर जाकर आप पिछले पेपर्स को देख सकते हैं, उनका PDF प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। इसका PDF मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ जाकर पहले इस पेपर को सॉल्यूशन देखें कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आपका स्कोर आता है वो इस सेशन को देखकर मैच करें। जो भी आपका स्कोर हो वो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन एरर का है। इंडिया हैज़ रीच्ड आउट टू पाकिस्तान। रीच आउट टू का मतलब एक तो होता है कि दायरे से बाहर जाकर सपोर्ट करना, एक होता है अपने लिमिट से बाहर जाकर वहां तक जाना। कहां तक जाना? भारत जो है वो पाकिस्तान की बॉर्डर तक गया है, यूँ कह सकते हो, क्योंकि टिड्डी दल का हमला हुआ है, लोकस्ट का हमला हुआ है। और ये आपने देखा हो न्यूज़पेपर में, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इनके लिए सबके लिए खतरा है, फसलों के लिए खतरा है। तो यहाँ भारत जो है वो यहाँ तक गया है, किसके लिए? काउंटर करने के लिए। काउंटर करना क्या होता है? काउंटर करने का मतलब होता है जब कोई फोर्स लगाता है उसके विपरीत फोर्स आप लगाएं उसको रोकने के लिए, तो उसको बोलते हैं काउंटर। तो ये काउंटर करने के लिए क्या चीज़? लोकस्ट इन्वेजन, ये वर्ड आप समझेंगे। इन्वेजन का मतलब है अटैक। इन्वेजन का मतलब क्या है? अटैक। इन्वेजन बनता किससे है? ये बनता है इन्वेड से। किससे बनेगा? इन्वेड से बनेगा। इन्वेड का मतलब हमला करना है और इन्वेजन का मतलब हमला है, नाउन बन गया है। इन्वेड वर्ब है, जबकि अटैक जो है वो वर्ब और नाउन दोनों में एक जैसा ही यूज किया जाता है। तो भारत यहाँ पे पाकिस्तान की सीमा तक गया टू काउंटर ए लोकस्ट इन्वेजन। इस चीज़ के हमले को, लोकस्ट का जो हमला हुआ है, लोकस्ट का टिड्डी को बोलते हैं, इसके हमले को काउंटर करने के लिए विच यहाँ पे इस अटैक के लिए है। अब इस हमले से एक चीज़ है कि एक तो यहाँ पे चुनौती है, चेतावनी है। थ्रेटन का मतलब डराना, अशुभ संकेत देना, तो एक प्रकार का अशुभ संकेत है कि ये फसलों को तो नष्ट कर देगा। और यहाँ पे अंडरमाइन फूड सिक्योरिटी। अब आप पूछें कि भाई अगर यहाँ पे थ्रेटन्स है तो यहाँ पे अंडरमाइंस क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अंडरमाइन, ये थ्रेटन किस चीज़ के लिए कर रहा है? तो यहाँ से स्टार्ट है, तो 2 से जुड़ा है V0, तो यहाँ भी ऐसे मानेंगे 2 से जुड़ा है तो अंडरमाइन। ठीक है, ये थ्रेटन से मतलब नहीं है इसका, एंड से जुड़ी हुई चीज़ें डेस्ट्रॉय और अंडरमाइन है। अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन करना। अंडरमाइन का सिनोनिम आपसे पूछ सकते हैं वीकन, कमज़ोर कर देना, डिबिलिटेट भी इसका हो सकता है। तो जो यहाँ पे जो हमला है टिड्डी दल का, इस हमले से क्या होता है कि ये डिस्ट्रॉय करने का एक अशुभ संकेत है, एक प्रकार की चेतावनी है। और इससे फूड सुरक्षा जो है, खाद्य सुरक्षा जो है, फूड सिक्योरिटी है, वो भी यहाँ पे खतरे में पड़ सकती है, कमज़ोर हो सकती है। कहाँ पर? इन दोनों क्षेत्रों में, साउथ और साउथ वेस्ट एशिया में। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो कोविड-19 एपिडेमिक है उसने पहले से ही डिसरप्ट कर रखा है फार्मिंग को। डिसरप्ट का मतलब होता है व्यवधान डालना, डिस्टर्ब करना, अपसेट करना, अनसेटल कर देना। ठीक है, तो जिसने पहले ही, मतलब इस क्षेत्र में क्या है, पहले से ही कोविड-19 ने फसलों को या खेती वाले सेक्टर को डिसरप्ट करके रख रखा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो एपिडेमिक नहीं आएगा, क्या आएगा? पेंडेमिक। आंसर आएगा पेंडेमिक, एपिडेमिक के स्थान पर, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। ठीक है, पूरे विश्व भर में फैली महामारी जानते हैं, एपिडेमिक महामारी को बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट ऑन फ्राइडे अक्यूज द बीजेपी गवर्नमेंट। देखो, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम सचिन पायलट है। इन्होंने फ्राइडे को, तो फ्राइडे से पहले ऑन आएगा, सही है। फिर बीजेपी गवर्नमेंट, दे लग रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में फॉर इंडल्जिंग इन, तो इन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी गवर्नमेंट पर, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है उस पर आरोप लगाया है। याद रखिए कि आपने किसी को भी अक्यूज किया है, आरोप लगाया है, तो किसके लिए अक्यूज किया है उसके लिए यहाँ पे ऑफ लगेगा हमेशा। ठीक है ना, जिसका भी आपने आरोप लगाया है उसके लिए क्या लगाओगे? ऑफ लगाओगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट पर आरोप लगाया है, किस चीज के लिए लगाया है? लिप्त होने के लिए। इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होना, इंडल्ज का मतलब लिख लीजिएगा लिप्त होना। एक एंजॉय करना भी होता है इंडल्ज। पॉलिटिकल गिमिक्स, गिमिक्स का मतलब होता है चाल, गिमिक्स का मतलब है ट्रिक, या फिर गिमिक का मतलब होता है स्ट्रेटेजेम, STRATAGEM, स्ट्रेटेजेम। ठीक है, ऑन द इश्यू ऑफ कांग्रेस, तो पॉलिटिकल गिमिक्स का सहारा इन्होंने लिया है, चालबाजी का सहारा लिया है। किस मुद्दे पर? कांग्रेस ऑफरिंग टू प्रोवाइड बसेस टू फेरी माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। जो कांग्रेस जो है वो प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए बस की सुविधा प्रदान कर रही थी। फेरी का मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, ये भी नोट कर लो, कई बार ईडी भी आपको सिनोनिम में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, फेरी कहलाता है। तो उस बात पर पॉलिटिक्स कर रही है।
कहने का मतलब ये है। सचिन पायलट ने उत्तर प्रदेश सरकार जो बीजेपी गवर्नमेंट है उस पर आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर वो यहाँ पे चालबाजी का सहारा ले रही, राजनीतिक चालाकियों का सहारा ले रही है। किसके लिए? उस मुद्दे पर कि कांग्रेस जो है वो ऑफर कर रही है, बसेज पर ऑफर कर रही है, प्रोवाइड की है इसने बसेज को कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए, उनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्होंने जो बसेज प्रोवाइड की उस पर यहाँ पे राजनीतिक चाल बीजेपी गवर्नमेंट खेल रही है, इसका आरोप लगाया है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हमने डिस्कस की हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर जो है सिनोनिम्स के। पहला क्वेश्चन, गिमिक। गिमिक अभी हमने देखा चाल को बोलते हैं, तो चाल के लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजी में बताया मैंने आपको, ठीक है। कॉन्ट्रैप्शन का मतलब होता है मशीन, कॉन्ट्रैप्शन मशीन इंस्ट्रूमेंट होता है और एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। इन्वेंशन का मतलब आविष्कार, क्या होता है? आविष्कार, कोई भी नई चीज़ को बनाना। और मेकआउट का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना। फैदम भी हो सकता है, FATHOM, फैदम भी हो सकता है। फिर आ जाइए एक्नॉलेजमेंट में। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति, स्वीकार, तो स्वीकार करने को बोलते हैं कन्फेशन। अपीज का मतलब होता है शांत करना, तो ये होगा पैसिफाई। अपीज का मतलब शांत करना। डिसअवावल का मतलब होता है डिनायल या रिजेक्शन, या तो हो सकता है डिनायल DENIAL, या फिर होता है रिजेक्शन REJECTION, रिजेक्शन, ये मतलब है इसके। अग्रेंडाइज का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, अग्रेंडाइज का इंक्रीज, बढ़ाना, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो कन्फेशन स्वीकार करना का प्रोसेस है, तो ये आपका आंसर होगा। इम्पोज का थोपना होता है, थोपने के साथ आप यहाँ पे जो लगाओगे तो वो अप्लाई करना, क्योंकि थोपा है तो आपने लागू ही किया है, एनफोर्स किया है। एनफोर्स करना इसका सिनोनिम हो सकता है ENFORCE। टर्मिनेट का मतलब स्टॉप करना, किसी चीज़ को, प्रोसेस को एंड करना, उसको टर्मिनेट बोलते हैं। रिमिट का मतलब टू सेंड मनी होता है, पैसे भेजना, टू सेंड मनी, पैसे भेजना, ठीक है। इसके बाद में मेकअप है, मेकअप का कंपनसेट करना, कोई नुकसान हो गया उसका भरपाई करना, कंपनसेट, ये मेकअप होता है। इसके बाद में अगला एंटोनिम्स है इंडल्ज। इंडल्ज का लिप्त होना, आनंद लेना भी होता है, तो डिस्प्लीज हो जाएगा, नाखुश होना। अगर एक तरफ तो एंजॉय कर रहे हो, एक डिस्प्लीज हो रहे हो। लिव बाई का मतलब होता है सर्वाइव करना, किसी चीज़ के सहारे सर्वाइव करना, सर्वाइव ऑन समथिंग, किसी चीज़ के सहारे जिंदगी जीना। ग्रेटिफाई का संतुष्ट करना होता है सेटिस्फाई, तो ये इसका सिनोनिम हो जाता। अगर यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया होता आपसे तो इंडल्ज का सिनोनिम ये होता। इल ट्रीट का मतलब बुरा व्यवहार करना, इल जहाँ लग जाता है वहाँ नेगेटिव मीनिंग होता है, तो बुरा व्यवहार करने को बोलते हैं क्या? इल ट्रीट। कन्वीन, कन्वीन का मतलब इकट्ठा होना, बुलाना, मीटिंग के लिए बुलाना, इसको बोलते हैं, तो सिनोनिम तो इसका होगा समन, ये तो सिनोनिम है। ब्रेकअप का मतलब संबंध विच्छेद होना, ब्रेकअप रोमांटिक रिलेशनशिप का एंड होना, टूट जाना, उसको बोलते हैं। डिस्पर्स आ जाएगा बिखरना, स्प्रेड होना, चूंकि ये इकट्ठा होना है तो ये बिखर जाना है। फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग ईजियर, किसी भी चीज़ को आसान कर देना, किसी भी चीज़ को आसान कर देना, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। निमोनिया की स्पेलिंग सही है, P से स्टार्ट होती है, N आता है, निमोनिया बीमारी का नाम है। कैंपेन की स्पेलिंग गलत है, CAMPAIGN, कैंपेन, अभियान। सिमेट्री सही है, कब्रिस्तान, बरियल प्लेस होता है, कब्रिस्तान होता है। और कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है समग्र, संपूर्ण, इसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव। इसके बाद द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे, मैंने ये कल ही डिस्कस किया था, शायद मैंने कहाँ पे कुछ बोलने में गलती कर दी थी, रिजेक्टेड आया था कल के पहले क्वेश्चन का आंसर, कुछ ने कमेंट भी किया था, शायद गलती हो गई बोलने में। मैंने कल बताया था कि जब ऑन लग के कोई डे दे रखा है तो या तो पर्टिकुलर डे पे काम किया गया है पास्ट में, या फिर होगा फ्यूचर में, प्रेजेंट में नहीं आएगा। प्रेजेंट में नहीं आएगा तो देखते ही आप ये आंसर काट दो और ये अप्रूविंग वैसे कट जाएगा, ING बगैर सहायक क्रिया के लगेगा नहीं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे पिटीशन को क्या किया? डिसमिस किया कि अपलोड किया? अपलोड का मतलब प्रशंसा करना होता है, प्रशंसा करना, प्रेज, या फिर एडमायर करना कह सकते हो, या हेल करना बोल सकते हो, या एक्लेम बोल सकते हो, ये सब प्रशंसा करने के वर्ड है। एक्सटोल भी कह सकते हो आप, है ना। तो ये तो आ नहीं सकता क्योंकि पिटीशन को या तो आप हियरिंग करोगे, याचिका पे सुनवाई करोगे, या फिर रद्द कर दोगे, ऐसा कुछ आएगा तो डिसमिस्ड आ जाएगा, या रिजेक्ट कर दिया जो भी पिटीशन थी उसको। और एक प्रश्न है, द RBI हैज़ वंस अगेन, एक बार फिर से RBI ने क्या किया है? तो देखो एक फ्रेज है यहाँ पे,
स्टेप अप टू द प्लेट। स्टेप अप टू द प्लेट का मतलब होता है कोई जरूरी काम जो डिफिकल्ट तो है लेकिन करना जरूरी है, करना चाहिए है, उसको करना, ठीक है ना। कोई भी स्टेप उठाना जो कि बहुत जरूरी है फिलहाल के सिनारियो को देखते हुए, उसको बोलते हैं स्टेप अप टू द प्लेट। अकर्ड का घटित होना होता है, ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, CCR ध्यान रखिएगा, इसका हैपन कर सकते हो सिनोनिम। रेज का उठाना होता है, स्टेप डाउन का इस्तीफा देना कह सकते हो, पीछे हटना बोल सकते हो, नीचे उतरना कह सकते हो, तो आपका आंसर स्टेप अप आएगा क्योंकि ये पूरी फ्रेज बनती है यहाँ पे। तो जो भी दोस्तों आपका स्कोर रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, अपने आप को इवेल्युएट करने का मौका देगा कि कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं इन टेस्ट में। 16 टेस्ट हमारा हो चुके हैं। मुलाकात होगी अब हमारी ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे के जो आपके सेशंस होते हैं उनके बेसिस पर या प्रीवियस सेशंस पर ये मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है। अब मंडे को नेक्स्ट एडिटोरियल आएगा, तो फिर आप ट्यूसडे को मॉर्निंग में 5 बजे हम मिलेंगे। तो इस सेशन को देखिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।